खेतों में आग लगी है ना, वैसे ही मेरे दिल में भी आग लगाई है किसी ने। हमारे जीते जी कुछ नहीं होगा तेरी इज्जत को। ना रो। मैं और राजू है ना तुझे शहर छोड़कर आ जाते हैं। तुझे शहर देखने का शौक है ना? साईं, साईं, आपकी मीरू। साईं, किसको ढूंढ रहे हैं? ओ, मीरू। मीरू? हाँ। साईं, थोड़े दिन की बात है, थोड़ा सा इंतजार। अपना समझ के। बाबा 5 दिन का वक्त मांग लिया है उसने। 5 दिन का इंतजार बहुत सख्त है। साईं, सिर्फ 5 दिन की तो बात है। 5 दिन उसको देखे बगैर गुजारना बहुत मुश्किल है। हाँ, पर साईं उसका घर तो गोठ में ही है ना, जाके मिल ले अपना समझ के। अच्छा है। नाजरीन, हमारे इस शो में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आला मुकाम पे पहुँची हुई ख़वातीन आती हैं और आज उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं, हमारे मुल्क की, हमारे शहर की मायनाज स्कॉलर फ़ाइज़ा शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़ाइज़ा जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाइज़ा जी, आप गुफ्तगू की, अखलाक की, हसीन अल्फाज की मलका हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? ये करम है हम पर हमारे परवरदिगार का कि इतनी इज्जतों से नवाजा, और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं इस इज्जत अफजाई के लिए। इज्जत तो आपने बढ़ाई है हमारे शो में आके। कोई प्यारी सी, कोई खास सी बात कीजिए ना फ़ाइज़ा जी प्लीज। बेटे, ये जो लफ्ज होते हैं ये तो हर एक के साथ होते हैं, और जिंदगी के शुरू के जो 2 साल होते हैं हम इन अल्फाज से आशना हो जाते हैं, मगर कौन सा लफ्ज किस जगह कैसे बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। वाकई बोलना तो हम सब सीख लेते हैं, लेकिन कब, क्या और कहाँ बोलना है इसकी तमीज़ होना ज़रूरी है। फ़ाइज़ा जी, दर्स तो हमने आपके बहुत सारे सुने हैं, लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू किया? क्या याद दिला दिया बेटा, बहुत लंबा सफ़र है। असल में जब हम छोटे थे तो हमारी वालिदा मीलाद पढ़ने जाया करती थी। माशाल्लाह, मतलब नाते हैं? जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। जब उनके साथ हम जाते थे, उन्हें देखते थे, तो दिल में आती थी कि हम भी कुछ ऐसा ही करें। फिर हमने मदरसे से अजीम तालीम हासिल की और आज आपके सामने बैठे हैं। फ़ाइज़ा जी, फिर अच्छी सी कोई नात सुना दें या फिर हमदिया कलाम। हम अपनी वालिदा की तरह खुशगुलू नहीं है, हम वैसी नात पढ़ ही नहीं सकते जैसे हमारी वालिदा ने पढ़ी। हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा प्लीज। अच्छा हम सुना देते हैं। अल्लाह ही अल्लाह
अल्लाह ही अल्लाह जल्ले शान अल्लाह तेरो नाम लिए मेरी होवे तसल्ला अल्लाह ही अल्लाह जल्ले शान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच कहूँ तो फ़ायज़ा जी बिल्कुल भी दिल नहीं भरा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की। अच्छा फ़ायज़ा जी, मुझे ये बताएं, आपकी बेटी भी है, तो क्या आप चाहती हैं कि वो आपके नक्शे कदम पे चले? दिल तो हमारा भी यही था कि जैसे हम अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चले, इसी तरह हमारी औलाद भी चले। मगर अब वो अपने घर की है, तो उसका शौहर जैसा चाहेगा वही उसकी भी तरजीह होना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या आपकी बहू आपके रास्ते पर? ये भी हो सकता है, ये तो सब अल्लाह जानता है। हमारे दिल की ख्वाहिश तो यही है कि हमारा नाम नहीं, हमारा ये नेकी का काम आगे बढ़े। इस सिलसिले में हमने अपनी वालदा के नाम पे एक ट्रस्ट भी कायम किया है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है नाजरीन, कि बात अपने नाम की नहीं बल्कि अपनी नेकी के काम को बढ़ाने के लिए हो रही है। और इसी अच्छी थॉट के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। हाँ भाई, पढ़ाई हो रही है फिर? नहीं, वो मैं बस वैसे ही। क्या समझ रहा था तू? किताब बंद कर देगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किसकी तस्वीर देख रहा था। सॉरी यार वली, क्या करूं, मैं नहीं भूल पा रहा उसे। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए यार। तो सोच रहा होगा कि एक भाई हो के मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। काश फरहान, काश यार तूने वक्त पे सब्र अमीन को कह दिया होता, तो आज उसके साथ ये सब ना हो रहा था। काश तो बहुत सारे होते हैं वली, लेकिन उनके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। तुम्हारे माँ बाप को गुर्बत की गाली बहुत जोर से लगती है, उनको तो तुम्हारे यहां आने पे एतराज होता है। और उस वक्त मैं क्या था, अभी भी मैं क्या हूं, पढ़ ही रहा हूं ना। सोचता था पढ़ के कुछ बन के रामीन को कहूंगा, लेकिन वक्त ने मोहलत ही नहीं दी। जानता हूं मैं सिर्फ सॉरी ही कह सकता हूं, तुमसे भी, रामीन से भी। लेकिन मैं क्या करूं यार फरहान, मेरे माँ बाप की बातें मुझे नहीं समझ आती और ना ही उनको मेरी बात समझ आती है। मेरे माँ बाप की लाइफ का क्या मकसद है, मुझे नहीं समझ आ रहा। इट्स ओके यार, मैं समझ सकता हूं तेरी कंफ्यूजन। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं और क्योंकि वो माँ बाप होते हैं इसीलिए हमेशा सही होते हैं। यह स्टेटमेंट है या सवाल? पता नहीं क्या है। चल किताबें विताबें बंद कर, बहुत हो गई पढ़ाई, चल कहीं बाहर चलते हैं। और आज हम तेरी बाइक पे जाएंगे। मेरी बाइक पे? क्यों, तेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी मैंने अपने स्टेटस के मुताबिक एक बहुत मुनासिब जगह पे पार्क कर दिया है। अब वहां से पैदल आ रहा हूं। अब चल।
इतना गुस्सा? ऑल वेल अली? जी कुछ नहीं पापा। कुछ तो है। चंद दिनों से देख रहा हूं कि कुछ बदले बदले से हो। कम ऑन वली, यू कैन टॉक टू योर फादर। कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कर रहा हूं वो करने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं। खुलकर बात करो, आखिर कंफ्यूजन क्या है? व्हाट आर फादर्स फॉर? हाँ, बहुत कंफ्यूज हूं पापा। क्या कंफ्यूजन? ये हमारे घर का जो माहौल है, ये घर का माहौल घुटन महसूस हो रही है? जी हाँ, इस एज में ऐसे ही होता है। घर से जाना चाहते हो? हाँ श्योर, लाइफ का एक्सपीरियंस करो। जब तुम्हें समझ आ जाए कि दुनिया क्या है तो घर वापस लौट आना। माँ बाप का दिल और उनके घर के दरवाजे अपनी औलाद के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल। तुम लोग जो आजकल के बच्चे हो ना, तुम लोगों को लगता है सब कुछ ही गलत हो रहा है। जो जहां है उसे घुटन महसूस हो रही है। एक्चुअली तुम लोग बहुत रेस्टलेस हो गए हो, इनफैक्ट थैंकलेस हो गए हो, क्योंकि सब कुछ बहुत आसानी से जो मिल रहा है। किसी ना किसी चीज पर डाउट तो करोगे ना। तुम्हारा बाप जहां से जहां तक पहुंचा है ना वली, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो घुटन नहीं, फख्र महसूस होता तुम्हें। क्योंकि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना वली, ये मैं अपनी पोजीशन और अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कर रहा हूं। वो पोजीशन जो मैंने दुनिया की जिल्लत उठाकर बनाई है। आगे तुम्हारी मर्जी है, बनी बनाई इज्जत को कैश करा लो या फिर घुटन वाले रेबल बनकर जलील। चॉइस इज योर्स। जी बाबा। अच्छा चलो रिलैक्स हो जाओ ना, रिलैक्स। कल जब तुम वर्दी पहनोगे ना और दुनिया तुम्हारे आगे पीछे सल्यूट करेगी, तो तब तुम्हें पावर का नशा महसूस होगा। जिसके पास पावर होती है ना, भैंस भी उसी की होती है। जी बाबू, बाबू। यस मैम। बाबू ये कपड़े हैं अच्छी तरह इस्त्री करवा के और ध्यान से गाड़ी में रखवाना है। और उसके बाद ना ये ज्वेलरी बॉक्सेस भी ले जाइएगा। सुबह जल्दी जाना है। राइट मैम। लेके जाओ जल्दी, तरीके से रखवा देना, कुछ गिरे ना। कहाँ जाने का इरादा है बेगम साहिबा? तुम्हें बताया तो था, कल सुबह से टीवी शो शुरू करना है। अरे हाँ, तुम तो टीवी स्टार बनने जा रही हो। वैसे मैं सोच रहा था कि जब तुम एज अ गेस्ट दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती हो, तो तुम्हारा अपना शो तो बहुत हिट होगा। हिट विट का तो पता नहीं, पर नेकी की ही बात करने जा रही हूँ टेलीविजन पे। जैसे जैसे तुम्हारी नेकियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे तुम्हारी शोहरत में भी इजाफा होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत मशहूर हो जाओ और अपने शाहनवाज को भूल जाओ। फायजा बेगम सब कुछ कर सकती है, मगर सिवाय इसके कि अपने शाहनवाज को भूल जाए। अभी तो तुम्हारा हाथ पकड़ के बहुत बहुत ऊंचा उड़ना है, बहुत ऊपर।
इस जख्मी का इतना ख्याल, और ये जख्मी जो सामने बैठा है मीरू, उसका क्या? सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी पहला कर्जा उतरा ही नहीं था, दूसरा चढ़ जाएगा। डरती क्यों है बाबा? साईं की नजर है तुझ पे, और जिस पे साईं की नजर होती है ना, उसको डरना नहीं चाहिए। उसको अपनी किस्मत बदलने का इंतजार करना चाहिए। मीरू, अब तो अल्लाह साईं से यही दुआ मांगूंगी कि जो उस दिन तावर ने हमारी मीरू के साथ किया था ना, वो दोबारा ना हो। ऐसे कैसे दे दे अपनी बच्ची? कोई भेड़ बकरी है कि एक हफ्ते के लिए उसकी खूंटी से बांध दे? मैं और राजू है ना, तुझे शहर छोड़कर आ जाते हैं। तुझे शहर देखने का शौक है ना? अंदर आने का नहीं कहोगी? जी आइए, तशरीफ लाई। चलो। तशरीफ रखिए। जी। चाय पिएंगी आप? नहीं, जिस पानी की बनी हुई चाय मैं पीती हूँ वो यहाँ शायद मयस्सर नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब आपकी हतक करना नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती थी कि आदत नहीं है, इसलिए मैदा जल्दी खराब हो जाता है। जी मैं समझ सकती हूँ। अब ये तो फर्क है, हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? आप कहना क्या चाह रही हैं फाइजा जी? वली और फरहान में भी यही फर्क है। फरहान वली से दूर रहे तो बेहतर है, और अपनी बेटी का नाम तुम्हारे बेटे के साथ लेकर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। आपसे बुरा कोई और, उससे बेहतर कौन जानता होगा फाइजा बेगम? धमकी दे रही हो? नहीं, बता रही। जो तुम बता रही हो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। शायद इसलिए डरती हो। डर और फाइजा, माफ करना, ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें। तो फिर दो दोस्तों को अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो? अब तक तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए
कि मैं बच्चों को कुछ नहीं बताऊं। फरहान को रोक लो तो बेहतर होगा। कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। दोस्ती में ऊंच नीच नहीं देखी जाती। दोनों माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, जो मैं चाहूंगी वही होगा। वही तो होता आया है आज तक। लेकिन कब तक फाइजा बेगम? अल्फाज का खेल, वो भी मेरे साथ। आपसे कौन खेल सकता है अल्फाज का खेल? जिसका पेशा ही अल्फाज को बेचना, उससे कौन जीत सकता है? तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कहा हुआ एक एक लफ्ज तुम्हें महंगा पड़ जाए। फाइजा बेगम, अगर लफ्ज किसी को महंगे पड़ सकते हैं तो आपका एक एक लफ्ज आपको भी महंगा पड़ सकता है। सीन से सांप, शीन से शेर, सौत से सुराई। सीन से सांप, शीन से शेर, सौत से सुराई, जौत से ज़ईफ़। तो ऐसे कहावत। मुझसे डर के बच के कहाँ जाएगी मीरू? वाह भाई वाह, बहादुर बाप की बहादुर बेटी तहावर को घूरती है। अम्मा, बाबा, अम्मा, क्या हुआ? साईं, साईं, साईं रहम, अभी मोहलत का वक़्त बाकी है साईं। बाबा मैं जानता हूँ मोहलत का वक़्त अभी बाकी है। मैं तो सिर्फ बताने आया हूँ कि वक़्त करीब है। तावर जबान का बहुत पक्का है। बताने आया हूँ, अभी लेने नहीं आया हूँ उसको। पापा ये क्या कह रहा है? साईं बोल रहा है पैसे वापस कर देगा अपना समझ के। राजू बड़ा पक्का दिमाग है तेरा। कहाँ से देगा पैसे? चोरी करेगा, टाका डालेगा, या फिर अपनी बीवी को? बहुत प्यार है दोनों में। मेरा वक्त जाया मत कर। मेरा पैसा वापस दे। 3 दिन देता हूं, 3 दिन। मेरा पैसा वापस दे, वरना
राजू, मैं बोल रही हूँ ना, चल मीरू को शहर छोड़कर आ जाते। ये हमारी मीरू को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा राजू। और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ गड्ढा, उसे गड्ढे में फेंक दे। खाई में से हम नहीं निकाल पाएंगे उसे, नहीं निकाल पाएंगे। वैसे माँ, भाई आपके हाथ की चाय की क्या बात। मुझे बेटा तुम लोगों से कोई बात करनी है। जी बोलें। तुम लोग अपनी दोस्ती खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या मतलब? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हमारे माहौल में, हालात में बहुत फर्क है। ये दोस्ती नहीं निभेगी। क्या आप नहीं बोल रही माँ? आपकी जुबान में अम्मी जान बोल रही। अम्मी जान आई थी ना यहाँ? हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ना मिलो। ये मुमकिन नहीं है अम्मी। और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो? क्यों कुछ होगा? अम्मी जान ने आपको धमकी दी है? नहीं, धमकी नहीं दी। पता नहीं क्यों नफरत की बू बहुत तेज थी। मुझे डर लग रहा है वली बेटा। इससे पहले आज तक मैंने कहीं इतनी नफरत नहीं देखी। मैं जानता हूँ अम्मी जान को। कभी कभार वो इस तरह की बातें कर जाती हैं, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो। फरहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं सिर्फ फरहान की बात नहीं कर रही बेटा। बड़ों की बात मान लोगे तो इसमें क्या हर्ज है? बड़ों की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं मानी जा सकती, और ये बात उन्हीं में से एक है। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। वली बेटा बात तो सुनो। मैं रामीन को खो चुका हूं मां, लेकिन भूला नहीं। अब मैं वली को नहीं खो सकता। कभी कभी आदिल के रवैये से तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि अम्मी जान का आदिल से मेरी शादी का फैसला गलत लगता है। फिर लगता है अल्लाह मियाँ कि मैं गुनाह करती हूँ अपनी माँ के बारे में गलत सोच के, जो खुद इतनी नेक है। सख्त हैं लेकिन उनकी नेकी में कोई शक नहीं। वो पाक बताई हुई बातों पर चलती हैं और दुनिया को भी दीन का रास्ता दिखाती हैं। फिर अम्मी जान का आदिल से मेरी शादी का फैसला और आदिल का ये बुरा रवैया अजीब कंफ्यूजन का दलदल है। अम्मी जान की प्यारी बेटी। हाँ बैठो। आओ बैठो बैठो।
इस घर में रहते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ होती है? ये महलुमा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, इतना हैंडसम शौहर, फिर भी इतनी तकलीफ। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि तकलीफ होती क्या है। प्लीज आदिल नहीं, नहीं, आदिल प्लीज, आदिल प्लीज बस, आदिल प्लीज नहीं। ये होती है तकलीफ। क्या ये तकलीफ रोज तुम्हें यहां मिलती है? बताओ। पता नहीं क्या सोच के तुम्हें यहां बर्दाश्त कर रहा हूं रामीन। सिर्फ तुम्हारे बाबा से अपने डैड के ताल्लुकात का लिहाज करता हूं। चलो आज तुम्हारी ये घुटन दूर कर ही देता हूं। चलो नहीं, आज मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें छोड़ा था। आज मैं दोबारा नहीं लिखूंगी ऐसा। चलो आज मैं नहीं लिखूंगी। चलो 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 मैं नहीं लिखूंगी। साईं, अब क्या खबर लाए? काम हुआ? साईं का हुक्म और काम ना हो, आज हो जाएगा अपना समझ के। साईं का निशाना और लगे नहीं बाबा। ये देखिए साईं, आपका निशाना तो फिर अगर तू जनान खाने में काम करने के लिए अपनी बेटी को भेज दे। या वली या करीमो या रब तो ऐसे कहावत देख तू क्या हुआ है मेरा। मुझसे डर के बच के कहाँ जाएगी मीरू? संग भी है, करते हैं ये सवाल। माए नी माए देख तू क्या हुआ है मेरा हाल। फसया फीकहुम अल्लाह अल्लाह, फसया फीकहुम अल्लाह अल्लाह। जिस किनारे पे खड़ा हूँ
उसमें ही मैं डूबता हूँ, देखता हूँ आसमां को, कहते कुल मुझे ले समा। मीरू, मीरू, राजू, राजू, राजू जल्दी उठ, जल्दी उठ। मीरू कहाँ जा रही है? जल्दी देख तू क्या हुआ है मेरे